दिया अम्बेडकर जी को। झूठ बोलना बंद कीजिए मिस्टर श्रीवास्तव। Who contributed more to the constitution and its preamble? Nehru, not Ambedkar. ये आपके साथी यानी कांग्रेस के एक बड़े चेहरे सैम पित्रोदा की तरफ से बकायदा एक्सपर्ट ट्वीट किया जाता है। यही आपकी साथी कांग्रेस है जो संसद के सेंट्रल हॉल में उनके मृत्यु के बाद तस्वीर तक लगाना गवारा नहीं समझती है। भारत रत्न और ये सब चीजें तो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। मैं तो यही कहूंगा कि आपकी डिबेट में ही भारतीय जनता पार्टी स्टूडियो में आके किसी को नहीं बोलने देती है, तो आप बताइए ये न्याय है क्या? या तो सभी को स्टूडियो के बाहर रखिए, ये तो अन्याय हो जाता है ना। एक पार्टी बोलती रहेगी, सब पार्टियां सुनती रहेंगी, ये भी तो ठीक नहीं है ना। तो इसलिए न्याय आप भी कर दीजिए, जो अच्छा रहेगा कि सब बाहर से जुड़ेंगे। कंचना जी यहाँ पर मौजूद है। नहीं मैं ऐसे वरना आपकी बात पे हर कोई यकीन करने वाली है, इनको बोल लेने दीजिए। इनकी ऐसी पोल खोलूंगा शहजाद पुनावाला, ऐसी पोल खोलूंगा, आप रुक जाइए ना। मोस्ट इन्फ्लुएंशियल है ना दुबई में, पता चलेगा इनको। आप बात रखिएगा अपने टाइम पे, अपने टाइम पे। बोल लो अभी स्टूडियो में मैं कहता हूँ। अनुराग जी बोलिए आप। बोलो देखिए, आप बोलो। देखिए ये आप देखो, ये है, ये टोन है, ये सत्ता का नशा बोल रहा है कि कितना हावी होते हैं एंकर पे, कितना हावी है चैनल पे, कितना हावी है दूसरों पे। बोल लो, इनके आदेश हम बोलेंगे क्या? या विपक्ष इनके बोलने से बोलेंगे क्या? सवाल है। नहीं मैं अपनी बात कह लूं पूरी। सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी ने कब सम्मान किया है संविधान? नहीं गलत तरीके से क्या? हम क्या कर रहे हैं? तो बीजेपी के प्रवक्ता महोदय कर रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता को बोलिए ना, किसी की कोई हिम्मत नहीं है कि हमें बताएगा हमें क्या करना है। कोई शहजाद पुनावाला नहीं बता सकता है, कोई बीजेपी नहीं बता सकती है, कोई और नहीं बता सकता है। अब मैं हमें पता है हमें क्या करना है। तो प्लीज ये ज्ञान और सर्टिफिकेट मुझे तो मत दीजिएगा। अब बात रखिए। अब मैं बोलूं अपनी बात। देखिए, मैंने कहा कि इस देश के अंदर में अगर किसी ने संविधान का अपमान किया, लोकतंत्र का अपमान किया, चोट पहुंचाई है, तो भारतीय जनता पार्टी है। संविधान किसने बनाया था? बाबा साहब ने। बाबा साहब द्वारा बनाए हुए संविधान को बदलने की कोशिश कौन करता है हमेशा? 400 पार के नारे दे रहे थे कि हम इस बार संविधान बदल देंगे, तो जनता ने इनको उस लायक ही नहीं छोड़ा और 240 पहुंचा दिया। तो बाबा साहब को मानने वाले लोग इनको संविधान की उस ताकत ही उतनी नहीं देंगे कि संविधान बदल दें। भाई, किसने कहा था लेटर भर्ती की बात? किसने की थी? भारतीय जनता पार्टी ने। लोकतंत्र में आप देखो किस तरह से लोकतंत्र का हनन करते हैं। वही संविधान जहां पे कानून पास होते हैं बाबा साहब ने बनाया है, वहीं आप 140 सांसदों को एक सेशन में निलंबित कर देते हैं। तो बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप बता दीजिए मुझे। दूसरी बात, जहां तक कंचना जी ने बोला ही है कि बाबा साहब तो हमेशा चाहते थे देश के अंदर में एक सेकुलर कंट्री होनी चाहिए, सबका सम्मान होना चाहिए, सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, सभी जातियों का सम्मान होना चाहिए। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया? कभी किसी ने इस पर चर्चा की? वो बौद्ध धर्म को अपनाने को चले गए। इसमें किसका दोष है? कोई बताएगा इसमें किसका दोष है? क्यों बौद्ध धर्म उन्होंने अपनाया? क्या भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की जो सहयोगी पार्टियां हैं बताएंगी कि उन्होंने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया? कितने आहत हुए होंगे, कितनी तकलीफ हुई होगी जब आदमी अपना धर्म बदलता है। ये आहत से उन्होंने धर्म बदला था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज भी उसी राजनीति पे चल रही। तो बाबा साहब को मानते कहाँ है ये? नहीं, तो बाबा साहब की बात परिवर्तन का जब आंदोलन चल रहा था, कांग्रेस समर्थन कर रही थी, आपकी प्यारी साथी पार्टी समर्थन कर रही थी। क्या उनको आरक्षण मिला था? ना बौद्धों को आरक्षण मिला था? हाँ कि ना, बताइए ना। आप वही तो मैं बोल तो रहा हूं। भारतीय जनता मानी सरकार को सारी कुछ आके अगर कोई इनसे सवाल पूछो तो सब कांग्रेस क्या कर रही थी। अगर कांग्रेस ने बहुत अच्छा किया होता, अगर कुछ गलत नहीं किया होता, तो सत्ता में होती ना। भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस के रास्ते पे है, अनुराग जी उसी रास्ते पे चल रही है। अनुराग जो रास्ता अगर जब सवाल का जवाब जलेबी बना के मत दीजिए, पूरी हो जाए। आपने अभी इतिहास के पन्ने पलटे जलेबी और आपने कहा किसी ने पूछा कि क्यों उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया, तो उन्हीं इतिहास के पन्नों को हम पलटेंगे और पूछेंगे कि किसी ने आपकी तरफ से कांग्रेस से पूछा कि जब नव बौद्ध आए थे तो उनको आरक्षण दिया गया कि नया? नहीं। किसी ने आपकी प्रिय पार्टी जो साथी है आपकी उससे पूछा कि कानून मंत्री जो पहली दफा बनाया उसके बाद किस बौद्ध को कानून मंत्री बनाया? पूछा आप लोगों ने? अब बोल लो। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की एक आदत हो गई है और बड़ी बुरी आदत है। आज की बात ना करके इतिहास में ले जाने की कोशिश करती है। जब से सत्ता 2014 में आई है, 2014 के पीछे की बात तो होगी, पीछे से ही पीछे की बात होगी।
1947 की बात होगी 60, लेकिन 2014 के बाद से आप लगातार जो आपकी नीतियां रही हैं जिससे लोगों को तकलीफ हो रही है। आज बाबा साहब के बारे में जिस तरह से बोला गया या बाबा साहब की जिसे संविधान का मजाक उड़ाया जाता है, तो क्या इसमें बारे में सवाल उठता है तो आप पीछे भाग जाएंगे? नहीं, पीछे चले जाएंगे कि किसने कब क्या किया था। अगर पीछे जाना है तो फिर बहुत पीछे जाना पड़ेगा। फिर 1941 में सुनिए, फिर 1941 आज की बात करते हैं। दोबारा मैं उसी मुद्दे पर आ जाती हूँ कि अमित शाह को बर्खास्त करने की मांग विपक्ष की तरफ से हो रही है। शहजाद पूनावाला नामवर जी की बात करूंगा, 10 सेकंड अनुराग जी को 10 सेकंड ओके रुकिए 10 सेकंड अब 10 सेकंड नहीं शहजाद पूनावाला सबसे ज्यादा वक्त आपने मैंने कहा अगर पीछे जाएंगे तो 1941 और 42 में सुनो 1941 और 42 में जाना पड़ेगा, जहां भारत छोड़ो आंदोलन में यही भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी संघ होता था। क्या बोला था इन्होंने आजादी के आंदोलन में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने से मना कर दिया था। क्यों मना कर दिया था? अंग्रेजों के साथ जब लड़ाई हो रही थी आपने कहा हिंदू जाओ उसमें भर्ती हो जाओ, सैनिक नहीं हुआ। 10 सेकंड ओवर सर, अब जवाब देने दीजिए। आजादी के अनुराग जी आपको सुनना पड़ेगा। आप आज की बात कर मैं माफी चाहता हूं पर मैं जवाब देना चाहता हूं और मैं आज की बात से शुरू करते हुए जहां अनुराग जी ले गए वहां तक जाऊंगा। सुनिए, आज की बात करते हैं। इन्होंने बोला संविधान 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 जम्मू कश्मीर में इंप्लीमेंटेड नहीं था 370 जब तक था, जिसका विरोध बाबा साहब ने किया था। हटाया किसने? मोदी जी ने। विरोध किसने किया? इनके अलायंस ने। वाल्मीकि समाज को आरक्षण नहीं था। आज की बात कर रहा हूं, छोड़ देते दूसरी बात। मैं अभी थोड़ा पीछे जा रहा हूं। 2016 आजम खान का स्टेटमेंट आंबेडकर जी पर। आंबेडकर का स्टैच्यू जो उंगली दिखाते हुए है वो ये कहता है ये एक प्लॉट ऑफ लैंड मेरा है, कब्जा कर लेना है। ये आंबेडकर जी के ऊपर आजम खान की टिप्पणी है। रूबिका देखिए ये टिप्पणी क्या कार्रवाई की आजम खान पे। ये आजम खान ऐसा बोलेगा अम्बेडकर पे? और इन्होंने कार्रवाई नहीं की। क्या कार्रवाई की अम्बेडकर के विरोध में बोलने वाले और ऐसी टिप्पणी करने वाले? अब बीच में बोलेंगे अनुराग जी, सुनना पड़ेगा भाई साहब, ऐसा नहीं होता। सुनना पड़ेगा, ये सुनना पड़ेगा। लाउड स्पीकर लगा के अपनाना चाहते हैं, सुनना पड़ेगा। रूबिका जी सुनना पड़ेगा, रूबिका जी ये तरीका नहीं सुनना पड़ेगा। रूबिका जी ये तरीका नहीं आप इंटरव्यू कीजिए, सुनना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष को भी सुनना पड़ेगा। मांग रहे थे संविधान बदलने के लिए, बाबा साहब का आरक्षण बीच में बोल रहे हैं। आरक्षण बीच में नहीं बोलेंगे, वो सुनेंगे पूरा। दोबारा रिबटल का मौका दूंगी। सुनिए, कान खोल के सुनिए आप। ये तरीका नहीं है डिबेट का। मैं आपको मौका दूंगी 20 सेकंड्स ईच वन ऑफ यू। रूबिका जी सुनना पड़ेगा। देखिए, कंचना जी के बारे में जो भी कही है वो सुन रही है अपनी बात को और अपनी बात को कह रही है। ऐसा नहीं होता डिबेट। सुन लीजिए, मैं तारीफ कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूं कि देखिए, जम्मू कश्मीर में बाबा साहब का संविधान लागू हुआ, उसका एनसी ने विरोध किया। क्या स्टैंड है अनुराग का क्या स्टैंड है? आजम खान ने जो अंबेडकर जी के खिलाफ बोला है। अरे ये अनुराग का क्या स्टैंड है कि प्रशांत यादव ने एक दलित बेटी की हत्या की करहल में और वो अखिलेश यादव के साथ दिखाई देता था, उसको हमने अरेस्ट किया तो ये बिलबिलाने लगे। नवाब यादव ने बलात्कार किया पीडीएस समाज चाहने वाली बेटी का। क्या कार्रवाई किया आपने अनुराग जी? आपने अभी तक पार्टी में बनाए रखा है।